दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग के बेस पे तो हमने बहुत ज़्यादा घर टूटते हुए देखे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके छोटे भाई से ही आपके हस्बैंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए? नहीं ना? तो चलिए फिर आज इस स्टोरी को देखते हैं। और हमारे ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड जिया को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही क्यूट सी पेंटिंग बना रही थी। मिस्टर जी तो उसे देखते हुए सोच रहे थे कि ये लड़की तो बिल्कुल भी मेरे काबिल नहीं लगती। फिर वो कहते हैं कि मैं बस ग्रैंड माँ के लिए उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, अदरवाइज तो मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं। जब वो ब्लाइंड डेट के लिए जाता है तो उसके सामने बहुत ही प्यारी सी लड़की जिया आ जाती है, जैसा उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो जिया को देखते ही एकदम से मेल्ट होने लगता है। जिया उसके आगे हाथ करती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है, लेकिन वो तो अपना हाथ पीछे कर लेता है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा सीरियस बिहेव करना होगा। वो सीधे उसके सामने रिंग रख देता है और कहता है कि ग्रैंडपा ने कहा है कि हमें शादी करनी है। जिया भी उस रिंग को गौर से देख ही रही थी, लेकिन मिस्टर जी तो उसके सामने से गायब हो जाते हैं। जिया अपने दिल में सोचती है कि कितना अजीब लड़का है ना। तभी उसके मोबाइल पे किसी की कॉल आ जाती है और उसे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर जी को दिखाया जाता है, जो ड्राइव करते हुए जिया के बारे में ही सोच रहे थे कि कितनी प्यारी लड़की है ना। तभी उसे सामने जिया नजर आती है, जो एक लड़के को सहारा दे के बाहर से बाहर ला रही थी। वो उस लड़के को ये भी इंस्ट्रक्शंस कर रही थी कि तुम्हें इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी के तो सारे थॉट्स उसके बारे में नेगेटिव हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की तो मेरे काबिल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में जिया ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं और वहां पर मिस्टर जी भी बैठे हुए थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये बहुत ही प्यारी बच्ची है और देख लेना जी, तुम इसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगे। नेक्स्ट मंथ मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करवा रहा हूँ। जी तो उठ के वहां से चला जाता है और कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जिया कहती है कि आखिर ये लड़का इतना अकड़ू बिहेव क्यों करता है। फिर हमें मिस्टर जी को दिखाया जाता है, जो स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए थे। जिया उनका बाथ टॉवल रखती है और कहती है कि मैं एक काम से जा रही हूँ, लेकिन जी उसे रोकते हुए कहता है कि आज फिर तुम उसी लड़के से मिलने के लिए जा रही हो ना। जिया कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। इसी के साथ ही वो दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। जिया मिस्टर जी के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो। जी कहता है कि तुम खुद एक लूज कैरेक्टर की लड़की हो और तुम मुझे बात कर रही हो। इसी के साथ ही वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। वो कहता है कि तुम मुझे जितनी दफा मारोगी मैं तुम्हें उतनी दफा ही प्यार करूंगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ग्रैंडपा के साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे। तभी मेड आके बताती है कि मिस जिया को कोई मिलने के लिए आया है। जिया जैसे ही बाहर जाती है तो जी भी उसके पीछे चला जाता है। वो देख लेता है कि जिया उसी लड़के से मिल रही है, जो कि असल में उसका कजन भाई हुई था। इधर जिया उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। हुई बताता है कि अम्मी ने आपके लिए ये सूट भेजा है ट्राई करने के लिए। जिया कहती है कि ठीक है, अब अपना ध्यान रखना, ज्यादा ड्रिंक बिल्कुल भी मत करना। तो हुई भी कहता है कि हाँ, मैं मेहनत से काम करूंगा ताकि अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवा सकूं और आपका भी ख्याल रख सकूं, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हैं। लेकिन जी को तो उन दोनों को साथ में बात करता हुआ देख के बहुत बुरा फील हो रहा था। फिर जिया वहां से वापस आ जाती है। जी कहता है कि काफी देर हो गई, जिया अभी तक जागी क्यों नहीं। जैसे ही वो उसको चेक करता है तो उसे तेज फीवर था। वो उसे जबरदस्ती मेडिसिन खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया कहती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो वो उसे उठा के अपनी गाड़ी में बिठा देता है और कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन जिया की तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जी भी उसे काफी गुस्से से ट्रीट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में जी को दिखाया जाता है, जो जिया को ढूंढ रहा था, लेकिन जिया तो किचन में गिरी हुई थी। वो जल्दी से जिया को अपनी गोद में उठाता है और उसके हाथ के ऊपर मेडिसिन लगाने लगता है। जिया उसे बड़े प्यार से देख रही थी। वो कहती है कि मिस्टर जी इतने भी बुरे नहीं जितना मैं उन्हें समझती हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे जिया किचन में जाती है तो मेड उसे बताती है कि मिस्टर जी को खाने में पोरिज बहुत ज्यादा पसंद है और वो ये डिश बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। जिया कहती है कि ठीक है, मैं उनके लिए बनाऊंगी। फिर जिया को दिखाया जाता है, जो खाना लेके ऑफिस में जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जी के साथ उनका एक क्लाइंट फाइटिंग कर रहा था। वो कहता है कि मैं इस डील के लिए एग्री बिल्कुल भी नहीं हूँगा और मिस्टर जी भी डील को कैंसिल कर देते हैं। वो आदमी जैसे ही रूम से बाहर आता है तो तभी सामने जिया खड़ी हुई थी, जिसने ब्लैक कलर का काफी अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ था। उस आदमी की तो जिया को देखते ही राल टपकने लगती है और इधर जी का असिस्टेंट भी उस आदमी के पास जाता है। वो कहता है कि प्लीज सर डील को कैंसिल ना करें, मिस्टर जी अभी गुस्से में हैं। लेकिन वो कहता है कि मैं तो इस डील को कैंसिल कर दूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम इस लड़की से कहो कि आज रात मेरे पास आए तो मैं इस डील को कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जिया भी ये बात सुन लेती है और वहां जाने के लिए एग्री हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है, जो ग्रे कलर का बहुत अच्छा सा ड्रेस पहनती है और उसी आदमी से मिलने के लिए चली जाती है। वो कहती है कि मिस्टर जी के लिए मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो ये डील कैंसिल हो जाएगी और कंपनी को काफी लॉस होगा और ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। अब वो आदमी तो जिया के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वो खुद भी काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वो अपने आप को समझा रही थी कि मिस्टर जी के लिए तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर तभी हमें असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो मिस्टर जी को ये बात बता देता है। वो जल्दी से जाते हैं और उस आदमी को
मार के जिया को बचा के वहाँ से ले आते हैं, लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव करते हैं। जिया तो रोते रोते उनके सामने आ जाती है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मिस्टर जी को भी जिया पे प्यार आ जाता है, इसीलिए वो उसे टॉवल रैप करते हैं। जी वहाँ से जाने लगता है तो जिया खुद ही उसका हाथ पकड़ लेती है और इसी के साथ ही उन दोनों का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें जी को दिखाया जाता है जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो फाइल उठा के अपने असिस्टेंट की तरफ फेंकता है। वो कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ डील कैंसिल करने की, इसे तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं जाके जिया को देखता हूँ वो अभी तक जागी है या सो रही है। और दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठी हुई बुक पढ़ रही थी, क्योंकि रात को उन दोनों का प्रोग्राम जो हो गया था इसी वजह से वो दोनों काफी शर्मीले बने हुए थे। इधर जी उसे डोर ओपन करने के लिए बोलता है, लेकिन जिया तो नखरे दिखा रही थी। फिर जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो जी आके उसे पीछे से हक कर लेता है। वो कहता है कि रात को तो हम दोनों ने काफी इंजॉय किया, मैं तुम्हें फिर से मिस कर रहा हूँ, क्या सेकेंड राउंड हो जाए। लेकिन जिया तो उसे बार बार पीछे किए जा रही थी। वो कहती है कि अभी मुझे रात की भी पेन ठीक नहीं हुई और आप मुझे दोबारा पेन करने आ गए हैं, चले जाएं इधर से। लेकिन जी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो उसे बार बार इशारे किए जा रहा था कि अगर तुम्हें सोना है तो तुम मेरे पास ही आके सो सकती हो। लेकिन जिया किसी तरह से उसे ट्रैप करती है और रूम से बाहर निकाल देती है। अब उन दोनों का दिल तो एक दूसरे के लिए धड़क ही रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिया दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन उन्हीं के बारे में ही सोच रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जाती है, क्योंकि दिल तो जिया का भी कर रहा था, लेकिन वो जानबूझ के बस ना बोले जा रही थी। बाहर जी भी खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो जी कहता है कि क्या तुम्हारा मूड बन गया है, लेकिन जिया फिर से शर्मा के दरवाजा बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें जिया और जी को दिखाया जाता है जो साथ में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर जी की सिस्टर लिली आ जाती है। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि ये तुम्हारी फियांसी है, वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। वो उसे भाभी कह के बुलाती है और जिया भी उसके साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। तभी जिया के मोबाइल पे हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं। मिस्टर जी और उनकी सिस्टर जल्दी से उसके साथ हॉस्पिटल जाते हैं। हुई जिया को बताता है कि आंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर ट्रीटमेंट करके गया है, इसीलिए मैंने आपको जल्दी से कॉल कर ली। जिया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन लिली जैसे ही आंटी का फेस देखती है तो वो फ्लैशबैक में खो जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली छोटी सी थी और उसके पेरेंट्स एक आंटी के साथ बात कर रहे थे और आंटी ने अपनी गोद में एक छोटा बच्चा उठा रखा था। वो अंकल कहते हैं कि तुम्हें ये बच्चा हमें देना होगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लिली जिया से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी रियल मदर है। जिया उसके क्वेश्चन पे बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि हाँ ये मेरी रियल मदर है। फिर वो गुस्से से बाहर चली जाती है तो जी भी उसके पीछे जाता है। लिली उसे कहती है कि तुम हमेशा पूछते थे ना कि तुम्हारी माँ की डेथ किस तरह से हुई या तुम्हारी माँ कौन थी। आज मैं तुम्हें बताती हूँ, जो जिया की मदर है वही तुम्हारी रियल मदर है और बचपन में उसका हमारे फादर के साथ अफेयर हो गया था और तुम आंटी के बेटे थे, इसीलिए वो तुम्हें हमारे पास छोड़ के चली गई ताकि तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, लेकिन तुम हमारी फैमिली के नहीं हो। ये बात सुन के जी के तो होश ही उड़ जाते हैं और सबसे ज्यादा शौक तो उसे इस बात पे लगता है कि वो और जिया बहन भाई हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद जिया के पास एक नर्स आती है उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए, लेकिन जिया को कुछ पता नहीं था कि उसका सैंपल क्यों लिया जा रहा है, जबकि जी तो उसका पेरेंटिंग टेस्ट करवाना चाह रहा था। फिर जी जैसे ही घर आता है तो जिया उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे साफ कह देता है कि मैं काफी टायर्ड हूँ और सोने के लिए जा रहा हूँ। फिर जिया भी बेडरूम में आ जाती है। वो सोने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन करवटें लिए जा रही थी। ऑफ कोर्स उसे भी जी की बहुत याद आ रही थी। वो कहती है कि मैं जी से अभी पूछ के आती हूँ कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जो रिपोर्ट्स लेके जी के रूम में जाती है। जी जैसे ही रिपोर्ट्स देखता है तो शॉक रह जाता है। वो मुंह से कुछ कहता तो नहीं, लेकिन वो दोनों रिपोर्ट्स को नीचे फेंक देता है। तो इसका तो यही मतलब था कि दोनों रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी, यानी कि वो दोनों बहन भाई थे। अब जी और जिया तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए जी की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसने अपनी ही बहन के साथ प्रोग्राम कर लिया था। तभी जिया वहां पर आ जाती है। वो जल्दी से रिपोर्ट्स पकड़ने लगती है, लेकिन जी रिपोर्ट साइड पे कर देता है और कहता है कि ये मेरा और मेरी बहन के दरमियान कुछ पर्सनल है, क्या तुम अभी बाहर जा सकती हो। जिया गुस्से से वहां से बाहर चली जाती है और कहती है कि पता नहीं ये अपने आप को समझता क्या है। फिर वो लिली को भी वहां से बाहर जाने के लिए बोल देता है, लेकिन वो अकेला बैठा हुआ बहुत ज्यादा अपसेट था। नेक्स्ट सीन में जिया जी के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती है। वो कहती है कि नाश्ता करके जाएं, लेकिन जी कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी और रात को भी मैं घर लेट आऊँगा। जिया कहती है कि आप कहाँ जाओगे, लेकिन जी कहता है कि मैं तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझता और इसी के साथ ही वो बाहर चला जाता है।
फिर लिली के मोबाइल पे जी की कॉल आती है। जी उसे कहता है कि जिया को लेके मूनलाइट बार में आ जाओ, मैं वहां पर तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ। फिर इधर हमें जी को दिखाया जाता है जो मेल मॉडल का गेटअप बना लेता है और लड़कियां उसे देख के बहुत लट्टू हो रही थी कि वाओ, इस लड़के का फिगर तो बहुत ही कमाल का है। ऑफ कोर्स ये चाल भी वो सिर्फ जिया को जलाने के लिए ही कर रहा था ताकि जिया उससे पीछे हो जाए। इधर जिया जी के लिए बहुत अपसेट हो रही थी और कहती है कि वो अभी तक नहीं आया। तो लिली उसे कहती है कि चलो हम दोनों भी अपना मूड फ्रेश करने के लिए बार में चलते हैं, इसीलिए वो उसे बार में ले आती है। जिया लिली से कहती है कि मैं तो ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन लिली कहती है कि डोंट वरी, बस तुम मेरे साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेना। तभी वो अपने सामने जी को देखती है जिसके आजू बाजू लड़कियां बैठी हुई थी और एक लड़की तो उसकी गोद में ही बैठे हुए उसे ड्रिंक पिलाई जा रही थी। वो सभी लड़कियां कहती हैं कि हमारे साथ ड्रिंक करो और हमारे साथ नाइट स्पेंड करो। जी भी जैसे ही जिया को देख लेता है तो उन लड़कियों को यहाँ वहाँ टच करने लगता है। जिया जल्दी से उसके पास आती है और एक लड़की को पीछे करती है। वो कहती है कि जी तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो, मैं सारी रात तुम्हारा वेट करती रही और यहाँ पर तुम लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो। जी कहता है कि तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो, ये शादी तो मैं सिर्फ ग्रैंडपा के कहने पे कर रहा था। वो सभी लड़कियां भी जिया का मजाक उड़ाने लगती हैं। जिया को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो एक ड्रिंक का ग्लास पकड़ के उसके मुंह पे गिरा देती है। फिर रोते हुए वहां से बाहर चली जाती है। जी को भी ये सब कुछ देख के बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या करता, ये सब तो उसे करना ही था। फिर वो बारी बारी सभी लड़कियों को भी वहां से जाने के लिए बोलता है। लड़कियों को भी उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि तुम यही डिजर्व करते हो। फिर वो उसे अकेला छोड़ के चली जाती हैं। इधर हम जिया को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है और कहती है कि अब तो मैं इसके घर पे बिल्कुल भी नहीं रहूंगी क्योंकि इसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन तभी जी वहां पर आ जाता है जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वो आते ही सोफे के ऊपर गिर जाता है। जिया वहां से जाने लगती है लेकिन उसे जी पे बहुत तरस आता है, इसीलिए वो उसे रूम में ले जाती है। जी उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ, मेरे पास ही रहो, मैं अकेला नहीं रह सकता। जिया उसे धक्के दे के साइड पे करती है, खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी बहुत बेबस होती है और उससे ये हो ही नहीं पाता, इसलिए वो जी के साथ ही सो जाती है। फिर अगली सुबह हमें जी को दिखाया जाता है। जैसे ही वो सो के उठता है तो जिया भी उसके पास ही सो रही थी। उसे जिया पे बहुत प्यार आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि हमारा क्या रिश्ता है, वरना तुम ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगी। तभी जिया की भी आंख खुल जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन जी उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, चलो यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। जिया बेचारी एक दफा फिर से हर्ट हो जाती है और वो बाहर निकल आती है। वो बारिश में भी भीग रही थी। तभी दो लड़के उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे हॉटी, हमारे साथ नाइट स्पेंड करोगी, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। वो जिया के पास आके उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन तभी जी आ जाता है और जिया को बचा लेता है। जिया कहती है कि मुझे बचाने के लिए क्यों आए हो, रहने देना था ना मुझे उन लड़कों के साथ, तुम कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन जी तो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। जिया उसे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। जी उसे अपने साथ घर पे ले आता है और बेड पे सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, ना ही वो उसका बाजू छोड़ रही थी। फिर जी उसे रिलैक्स करता है और वहां पर ही सुला देता है। अगली सुबह जब जिया की आंख खुलती है तो जिया कहती है कि मुझे पता है ये मुझे प्यार करता है, लेकिन मानेगा कभी भी नहीं, और होता भी कुछ ऐसे ही है। जी की आंख जैसे ही खुलती है तो वो वहां से जाने लगता है। जिया कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ, लेकिन वो रूम से बाहर आ जाता है। लिली अपने भाई को कहती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम उसे सीधे से बता क्यों नहीं देते जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन जी कहता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं उसे इसी तरह से इरिटेट करूंगा जब तक वो ये घर छोड़ के चली नहीं जाती। तो लिली कहती है कि इस तरह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो बहुत प्यारी सी नाइटी पहन लेती है और साथ में परफ्यूम भी लगाती है। वो कहती है कि जी मुझे ऐसे देखेगा तो आज तो मेरे बगैर रह ही नहीं पाएगा। वो उसके रूम में चली जाती है जहाँ पर वो बात ले रहा था, सीधे से दरवाजा ही खोल देती है। लेकिन जी तो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहता है। वो कहता है कि तुम्हें देख के मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आती। जिया उसे हक कर लेती है और वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें प्यार नहीं करता और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन जिया कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, पहले तो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन जी उसे बार बार धक्के दिए जा रहा था। वो कहता है कि मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, आइंदा के बाद मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी फ़्लाइट बुक करवाओ और यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। जिया कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊँगी। फिर नेक्स्ट सीन में जिया अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे जी रोक लेता है। वो कहता है कि रुको, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। और उसने अपने हाथ में लिली का हाथ पकड़ रखा था। लिली के हाथ पे उसने रिंग पहना रखी थी। वो कहता है कि मैंने और लिली ने एंगेजमेंट कर ली है, ये मेरी रियल सिस्टर नहीं बल्कि हम दोनों कजन्स हैं।
जिया बेचारी तो और भी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और कहती है कि ठीक है, आइंदा के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। इसी के साथ ही जिया चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें जी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए जा रहा था। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है जो उसके लिए ड्रिंक में मेडिसिन भी ऐड करती है। वो उसकी तरफ देखते हुए याद कर रही थी कि मैं हमेशा से जी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन पता नहीं ये जिया कहाँ से हमारे दरमियान में आ गई। फिर ये सीन भी दिखाया जाता है कि लिली ने उसकी रिपोर्ट्स को चेंज कर दिया था। नेक्स्ट सीन में वो जी से कहती है कि मैं तुम्हें बेडरूम में लेके चलती हूँ। वो उसे जाके बेड पे लटा देती है। फिर वो उसे कहती है कि इस रात का तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मैं तुम्हें बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वो उसके कपड़े खोलने लगती है और उसे किसिंग करती है। जी कहता है कि बहन तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या कर रही हो। लिली कहती है कि मैं तुम्हारी बहन बिल्कुल भी नहीं। जी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे धक्का देके वहां से जाने लगता है। तो लिली कहती है कि मैंने पेरेंटिंग रिपोर्ट तुम्हें फेक बनवा के दी थी। जी तो ये बात सुनते ही होश में आ जाता है और जिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रही थी। जी भी उसकी तरफ जाता है लेकिन कोई आके जी को चाकू मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अंकल और आंटी बैठे हुए थे और आंटी ने अपनी गोद में एक छोटा सा बच्चा उठा रखा था। आंटी कहती हैं कि बेशक सिया मेरी रियल बेटी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यानी कि हमें पता चलता है कि जिया आंटी की अडॉप्टेड बेटी थी और मिस्टर जी उनके रियल बेटे थे, और इस तरह से तो वो ब्रदर और सिस्टर बिल्कुल भी नहीं थे। दूसरी तरफ हमें जी को दिखाया जाता है जिसे एकदम से होश आ जाती है और जिया भी उसके पास बैठे हुए ही सो रही थी। जैसे ही जी की आंख खुलती है तो वो जिया को प्यार करता है। वो जिया से कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। फिर दूसरी तरफ हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट को डांटते हुए कहते हैं, पता करो जी के ऊपर अटैक करने की किसने कोशिश की थी और उसे जल्दी से अरेस्ट करवाओ। फिर हमें जिया को भी दिखाया जाता है जिसकी माँ उसे बता रही थी कि ये सब मेरा ही कसूर है, मुझे ये बातें तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी। लेकिन जिया अपनी माँ को हक कर लेती है। वो अपनी माँ से कहती है कि डोंट वरी मामा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, और वैसे भी बचपन से लेके अब तक आपने ही मुझे लुक आफ्टर किया है, इसीलिए मेरी रियल मॉम तो हमेशा आप ही रहेंगी। फिर आंटी और जिया मिलके खाना बना रहे थे, तभी जी भी वहां पर आ जाता है। आंटी उसे देखते ही कहती हैं कि बेटा मैं जरा एक काम से जा रही हूँ, तुम दोनों आज रात अच्छी सी नाइट स्पेंड करना। जिया तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। आंटी जल्दी से वहां से चली जाती हैं। फिर जिया भी जी को हक कर लेती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जो अपनी नजरें छुपा के वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर कमांडर आ जाते हैं और उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो मिस्टर जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो उसे कहीं नजर नहीं आते। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो जी सामने बात ले रहा था। जिया उसे कहती है कि तुमने डोर भी लॉक नहीं किया, लेकिन जिया तो पकड़ी जाती है क्योंकि जी उसके साथ शावर में ही स्टार्ट हो जाता है। फिर अगले दिन हमें ग्रैंडपा, आंटी और जिया को दिखाया जाता है जो जी के साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे, लेकिन तभी जिया की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। आंटी तो ये बात देखते ही स्माइल करने लगती हैं और ग्रैंडपा भी कहते हैं कि क्या मैं दादा बनने वाला हूँ, तो जिया भी हाँ में हाथ सर हिला देती है। जी की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती। वो जिया को जल्दी से हक कर लेता है। वो कहता है कि क्या वाकई मैं बाप बनने वाला हूँ, और जिया हाँ में सर हिला देती है। जी उसे हक कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, और वो पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ ही हमारे आज के ड्रामा की हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है।